नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में फ्रेंड्स फाइनली आज से जो है थर्ड स्लॉट शुरू हो रहा है। यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ 71st बीपीएससी प्री के लिए, है ना। तो आज से थर्ड स्लॉट शुरू हो रहा है आप लोगों का। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूरा करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसे बताने से पहले थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ कि भाई हम लोग फर्स्ट सेकेंड स्लॉट में क्या क्या कंप्लीट कर लिए, है ना। तो यहीं पे मैं बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट स्लॉट था आप लोगों का, फर्स्ट स्लॉट जो था इसमें हम लोग जो कंप्लीट किए हैं, पहला जो सब्जेक्ट था मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ आधुनिक भारत। दूसरा सब्जेक्ट था भारत का भूगोल। और जो तीसरा सब्जेक्ट था आप लोगों का, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। और करंट अफेयर्स तो जाहिर सी बात है चौथा सेक्शन वो आपके एग्ज़ाम तक ही चलता है ना, ये तो पूरे तरीके से करवा दिया हूँ। तो फर्स्ट लोड की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसका जो एग्ज़ाम में वेटेज रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का, आप सबको पता है कि यहाँ से लगभग 22 प्लस क्वेश्चन आता है, यहाँ से 12 प्लस क्वेश्चन आता है, जीव विज्ञान का 10 प्लस क्वेश्चन आता है, और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर्स का वो 30 प्लस क्वेश्चन रहता है। तो करंट अफेयर्स आपका एग्ज़ाम तक चलेगा। तो जाहिर सी बात है आपने इसे कंप्लीट कर लिया है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर लूँ, है ना, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर लूँ, या हाईलाइटर ले लेता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर लूँ, या भारत के भूगोल की बात कर लूँ, या जीव विज्ञान की बात कर लूँ, या करंट अफेयर्स की बात कर लूँ, इसे बार बार रिवीजन करना है। जो कंप्लीट हो गया है तो ये सेक्शन कंप्लीट है, तो इसे रिवीजन बिल्कुल करना है अच्छे से, है ना। तो जो कंप्लीट है उसे रिवीजन करना है। और इसका ऑब्जेक्टिव अब कहाँ से लगाना है मैं बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन से आपको ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना है। तो ये पहला स्लॉट था, सभी का पीडीएफ दे दिया हूँ, है ना। तो थ्योरी मतलब कि रिवीजन करने से पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पीडीएफ से रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड स्लॉट था आप लोगों का, यहाँ पे चीज़ों को समझ लीजिए ताकि डाउट ना रहे। एक मिनट, सेकेंड स्लॉट था, रिवीजन कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, घबराने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। किधर चला गया, कोई नहीं, यहाँ से कर लिख देता हूँ। जो सेकेंड स्लॉट था आप लोगों का, सेकेंड स्लॉट में फ्रेंड्स हम लोग कंप्लीट किए थे जो पहला सब्जेक्ट था वो एंसेंट हिस्ट्री, हिंदी में ही लिख देता हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास, है ना, प्राचीन भारत का इतिहास। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, उतना ही लिख देता हूँ, प्राचीन लिख ही देता हूँ, भारत का इतिहास, ठीक, पूरा करवा दिया हूँ, नहीं देखे जाके देख लेना। दूसरा जो सब्जेक्ट था यहाँ पे कौन सा था भाई, तो आप कहेंगे सर साइंस में जो था ये भौतिक विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान का 2-3 टॉपिक रह गया है, उसी प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो को। तो भौतिक विज्ञान, ज़्यादा वीडियो भी नहीं है, आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट था आप लोगों का वो था बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का कंप्लीट पीडीएफ दे दिया हूँ, है ना, बिहार स्पेशल का पूरा पीडीएफ दे दिया हूँ, लेकिन वीडियो जो मैं दिया हूँ वो बिहार का ज्योग्राफी का, तो 3-4 वीडियो दूंगा, उसी प्लेलिस्ट में मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना। हालांकि पीडीएफ जो दिया हूँ तो पीडीएफ कंप्लीट है, उसमें सारे सेक्शन है बिहार स्पेशल का, ठीक है। तो मैं करवा दिया हूँ पूरा, जल्दी जल्दी से कर लेना है ना। और करंट अफेयर्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि करंट अफेयर्स जो है भाई ये एग्ज़ाम तक चलेगा, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स भी मैं आपको मई तक जो है करवा ही दिया हूँ, जून महीने का 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर ये भी सेक्शन कंप्लीट है, ठीक है, ये भी सेक्शन आप लोग का कंप्लीट हो गया है। तो आप कह सकते हैं प्राचीन भारत का पूरा वीडियो और पीडीएफ दे चुका हूँ। भौतिक विज्ञान का सारे टॉपिक, इसमें 2 टॉपिक रह गया है, 2 या 3 टॉपिक आप कह सकते हैं। एक तो विद्युत धारा रह गया है, दूसरा जो है चैप्टर रह गया है लेंस और दर्पण, जो कि मैं करवा दूंगा, है ना। उसी प्ले लिस्ट में जो पहले वाला प्ले लिस्ट है उसमें अपलोड कर दूंगा, है ना। बिहार स्पेशल को मैं बता ही दिया हूँ, बिहार स्पेशल के लिए कि बिहार स्पेशल कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसे आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। देखो बिहार का हिस्ट्री ना पीडीएफ में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, एकदम साधारण शब्दों में सब कुछ समझाया गया है, तो खुद से भी कर सकते हो। हालांकि वो वीडियो भी सेम प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगा। करंट अफेयर्स आप सबको पता है कि भाई करंट अफेयर्स जो, अच्छा करंट अफेयर्स के लिए लोग गलती करते नहीं करना। देखो भाई मैं पुनः कह रहा हूँ, अभी आपके पास टाइम है, ये सबके पास सोर्स होता नहीं है, ठीक है ना। तो देखो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको 2 सोर्स दिया हूँ, है ना।
एक तो करंट अफेयर्स के लिए आपको खुद से भी करना है, इसे ही तैयार करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैंने 2 सोर्स दिया था, एक तो आपको थ्योरेटिकल मैगजीन दिया था, एक मिनट, एक मैगजीन में आपको दिया था थ्योरेटिकल मैगजीन, और एक मैंने बोला था कि भाई आपको वन लाइनर करना है, ये दिया हूँ, 1 to 1 सब दिया हूँ, ठीक है। तो थ्योरेटिकल में मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्रॉनिकल करना है ना, क्रॉनिकल मैगजीन करना है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, क्रॉनिकल, जो कि क्रॉनिकल जो आपको करना है ना, वो करना है जनवरी वाला जो मैं दिया हुआ है ना, जनवरी 2025 से कहाँ तक, तो आपको करना है, अभी मैं दिया हूँ कब तक का, तो जुलाई वाला तक का दे दिया हूँ, जुलाई 2025 तक का मैं दे दिया हूँ, है ना। जो कि क्रॉनिकल मैगजीन ना एक महीने पीछे, दो, एक ही महीने में नहीं बल्कि 2 महीने पीछे रहता है। जैसे जुलाई वाला में मई मंथ का करंट अफेयर्स दिया रहता है, ठीक है ना। तो इसका आपको करना ही करना है, ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हूँ। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये काम करना पड़ेगा, ज़्यादा है नहीं। तो क्रॉनिकल में भी लास्ट में मैं दिया हूँ, जाके देखना, उसमें भी वन लाइनर है ना, वन लाइनर है। तो वन लाइनर उसमें किसका है, तो जो थ्योरी वाला सेक्शन है उसी का लास्ट में वन लाइनर दिया गया है, तो उसको करना है भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक विशेष अधिकारी बनने जा रहे हो तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, बार बार कह रहा हूँ, है ना। ये तो करवा ही रहा हूँ। उसके बाद मैंने वन लाइनर मैगजीन में मैं आपको क्या बोला था कि भाई आपको करना है यहाँ पे एसपीडी, और इसका एसपीडी का मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको, कहाँ पे, तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो इसमें मैं वीडियो जो अपलोड कर दिया हूँ मई का, अप्रैल का, और बाकी जो है अगले 15 दिन में सारे अपलोड हो जाएगा, अगले 10 दिन में मान के चलिए ना कि वो सारे अपलोड हो जाएगा, है ना। लेकिन पीडीएफ आपको जनवरी 2025 में बात कर रहा हूँ, ये मई तक अपलोड हो गया है, ठीक है, पीडीएफ दे दिया हूँ बैच में। तो वन लाइनर करना है और क्रॉनिकल में ये करना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, इतना ही करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और क्रॉनिकल में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लास्ट में जाके देखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी 60-70 रहता है ना, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख देता हूँ, जो दिया हूँ आप लोगों के बैच में ऑब्जेक्टिव, उससे भी लगाना है, उसका लास्ट में आंसर भी देना रहता है। तो पहले थ्योरी पढ़ लेना है, उसके बाद इसमें भी वन लाइनर है, यहाँ पे लिख देता हूँ वन लाइनर है, उसको करना है, और साथ में ऑब्जेक्टिव लगाना है। उसके बाद ये एसपीडी वाला तो लगभग 6-7 पेज का रहता है एक मंथ में मैं जो देता हूँ, बस इतना ही करना है, बार बार कर रहा हूँ। और आपको जो तैयार करना है जनवरी, जो कि क्रॉनिकल में जनवरी वाला करेंगे ना, तो जनवरी से 2 महीना पीछे जाइए, मतलब कि अक्टूबर तक ऑलरेडी वो कवर ही करता है, तो जनवरी से कर देना है, एकदम पी जाना है, बार बार कह रहा हूँ। अभी तक नहीं पढ़े हो तो जाके कर लेना, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, इतना करना है, ठीक है। तो आप लोग का फर्स्ट सलूट कंप्लीट हो गया, सेकंड सलूट कंप्लीट हो गया। अच्छा, नंबर कितना तैयार हुआ है यहाँ से देखो, प्राचीन भारत के इतिहास से लगभग जो है यहाँ पे नंबर मैं यहाँ से लिख देता हूँ, तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं, भौतिक विज्ञान से 9 से 10 क्वेश्चन रहता है, बिहार स्पेशल का 20 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर्स तो मैं आपको बता ही दिया हूँ 30 नंबर रहता ही रहता है, ठीक है, वो यहीं पे लिख दिया हूँ। तो करंट अफेयर्स आपको पूरे साल भर का करना रहता है। तो सेकंड स्लॉट कंप्लीट हो गया है, आज से जो है थर्ड स्लॉट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे भी मैं पुनः कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र लगाना ही लगाना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन। घटना चक्र अगर नहीं लगा रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। तो घटना चक्र और पीवाईक्यूज का जो मैं पीडीएफ दिया हूँ वो करना है, या फिर मार्केट से भी आप घटना चक्र का ही बुक आता है बीपीएससी पीवाईक्यूज, वहाँ से लगा सकते हो। पीवाईक्यूज तो लगाना ही लगाना है, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ भी आपको पीवाईक्यूज लगाना ही लगाना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता चुका हूँ, प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र, घटना चक्र का अभी तक तोड़ नहीं है, मैं कह रहा हूँ, शुरू से ही कह रहा हूँ, इतना काम करना है, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ें मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ, है ना। आज से जो शुरू होगा वो होगा थर्ड स्लॉट, और ये अगले 10 दिन में कंप्लीट करना है थर्ड स्लॉट को, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, थर्ड स्लॉट जो है आज से शुरू होगा, है ना, और अगले 10 डेज़ में ही इसे पूरा करना है, 10 डेज़ में, 10 दिन में इसे पूरा करना है, जो कि आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, है ना। अब देखो, मैं चूँकि खुद तैयारी करवाता हूँ, तो जब 10 दिन में मैं करवा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करिएगा। पीरी जो लटक रहा है ना, इसका यही मुख्य कारण है, लोग सारे सब्जेक्ट पूरा नहीं करते हैं, पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे थर्ड स्लॉट जो है आज से शुरू जो होगा, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखो थर्ड स्लॉट में क्या क्या शुरू होगा भाई, जो पहला सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा फ्रेंड्स आप लोगों का, और वो रहेगा रसायन विज्ञान, अरे क्या हो गया भाई, रसायन विज्ञान रहेगा, ठीक है, रसायन विज्ञान। उसके बाद जो है अगला सब्जेक्ट रहेगा, है ना, यहाँ पे पोल साइंस, है ना, इंडियन पॉलिटी। तो तीसरा जो सब्जेक्ट रहेगा इंडियन पॉलिटी,
भारतीय राज्य व्यवस्था, ये रहेगा तीसरा सब्जेक्ट। और करंट अफेयर्स आपको एग्ज़ाम तक ही करना है, मैं बता चुका हूँ। तो ज़रा सा देख लीजिएगा, गलती यहाँ पे नहीं चेक करना है, बिल्कुल नहीं। एक मिनट ज़रा सा देख लीजिएगा, ये और क्या हो जाता है साथ में करंट अफेयर्स तो आपको आपके एग्ज़ाम तक चलेगा। करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल अब यहाँ पे हम लोग शुरू कर देंगे कल से, ठीक है। बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स, और चूँकि यहाँ पे बिहार स्पेशल का भी करंट अफेयर्स करना है ना, बिहार करंट अफेयर्स साथ में नेशनल और इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल ये भी करना है, ये कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा। तो बिहार का करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट भी अलग बना देंगे और कल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो थर्ड स्लॉट में आपको क्या क्या मिलेगा, और ये अगले 10 दिन में ही इसे पूरा करना है, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन, पिछले वाला का रिवीजन भी करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वीडियो देखना है, उसके बाद जो है आपको पीडीएफ से कंप्लीट करना है। वीडियो कैसे कैसे देखना है, वो 10 दिन में कैसे कंप्लीट करवाना है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको जैसे शेड्यूल मिलेगा वैसे वीडियो देखिएगा और वैसे ही पीडीएफ से रिवीजन करिएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए बार बार कह रहा हूँ, पीवाईक्यू आपको घटना चक्र से ही लगाना है, बार बार कह रहा हूँ पीवाईक्यूज। एक मिनट में इसे नीचे कर लेता हूँ, होता ये। चलिए, तो अब ऑब्जेक्टिव के लिए पीवाईक्यू मैं बता चुका हूँ, घटना चक्र का ही बुक ले लीजिए। पुनः कर रहा हूँ, घटना चक्र का ही ले लीजिए। बीपीएससी पीवाईक्यूज के लिए उसको कर लेना है। हालांकि मैं भी प्लेलिस्ट उसका पीवाईक्यूज का दे दिया हूँ ग्रुप में आपके बैच में, तो वो आप सबको पता ही है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए पुनः वही चीज़ कहूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र मस्ट है, लगाना ही लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र, और जो नोट्स देता हूँ उससे रिवीजन, ठीक। ये इतना काम करिए, इसके अलावा कुछ मत छूना है अभी। ये तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को बचेगा कौन कौन, तो इकोनॉमिक्स बचेगा, इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद बचेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये हम लोग 15 जुलाई से शुरू इसको भी कर देंगे, और जुलाई के महीने में हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी जो आपके 45 दिन बचेगा तो उससे में रिवीजन करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पूरे तरीके से मिशन मोड में आ जाना है। ये काम आपको करना है। तो आज से जो है आपको किसका क्लास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, रसायन विज्ञान, इंडियन पॉलिटी, और करंट अफेयर्स में बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो बाकी करंट अफेयर्स का वीडियो बचा हुआ है ये भी हम लोग अगले 10 दिन में ही पूरा कर लेंगे, है ना। तो इतना काम आपको करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इतना ही करिए। और जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉक टेस्ट जो है देना आवश्यक है। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो इसका मतलब अपने, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ के मॉक टेस्ट दो, नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट से बुक लाओ, और हमेशा मैं बार बार कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट कभी आपको किसी भी एप्लीकेशन पे ऑनलाइन नहीं देना है, ऐप पे मॉक टेस्ट नहीं देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ऐप्स पर जो है, ऐप पर मॉक टेस्ट नहीं देना है, मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है, नहीं देना है। आपको OMR सीट पर मॉक टेस्ट लगाना है, OMR सीट पर, है ना, मॉक टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हो मॉक टेस्ट में, चूँकि सभी लोग नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हो मॉक टेस्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, जाहिर सी बात है मैं आपको PDF पूरा देता हूँ क्वेश्चन का, साथ में उसका आंसर भी रहता है, टाइम भी फिक्स है उसका। तो उस टाइम में PDF देता हूँ, तो उसका प्रिंट आउट करना, प्रिंट आउट करवाने के बाद जो टाइम दिया हूँ उसी टाइम में बैठ के मॉक टेस्ट देना है। मान लो कि उस टाइम आप फ्री नहीं होते तो बाद में भी दे सकते हो, लेकिन आपको 1.5 घंटा में से क्वेश्चन को पूरा करना है, ठीक है। और यूट्यूब पे जाहिर सी बात है अभी 13-14 का मॉक टेस्ट का वीडियो डाल दिया हूँ, कोशिश करूँगा पिछले वाला का भी अपलोड करने का, थोड़ा सा टाइम का कंज्यूमिंग है, तो वहाँ से मिला सकते हो, डिटेल में एनालिसिस के साथ आपको मिलता है। तो एग्जाम तक जो है मॉक टेस्ट कम से कम 40 से 50 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, इतना करिए, प्री रुकेगा ही नहीं बल्कि बोनाफाइड नंबर आएगा, बहुत अच्छे नंबर आएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग का थर्ड स्लो शुरू हो जाएगा, तो आप हम लोग लास्ट प्रॉ पे आ गए हैं। रिवीजन जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप नए वाले पढ़ रहे हैं पिछले वाले का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आराम से आपको करना है रिवीजन भी, ठीक है। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है डायरेक्टली आप पूछिए, जो भी समस्या आ रहा है, मार्क्स कम आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है, जितना दे रहा हूँ इतना करिए ना, देखते हैं कैसे नहीं रिजल्ट होता है इस बार, है ना। चलिए मिलते हैं। अच्छा, आप कुछ लोग बोल रहे सर ऑब्जेक्टिव कैसे लगाएं, मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा दिया हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास में, सपोज दैट भारत में जो है अरबों का आक्रमण, तो मैं इसका थ्योरी पढ़ा दिया हूँ, तो आपको क्या करना है, घटना चक्र में जाना है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेना है। मान लो कि रसायन विज्ञान का कोई टॉपिक पकड़ लीजिए, मान लो कि मैं आपको पढ़ाया हूँ पदार्थ की प्रकृति, है ना, या फिर पदार्थ की अवस्थाएं, चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, है ना, वीडियो मैं देता हूँ, हैंडराइटिंग नोट्स देता हूँ, तो वहाँ से वीडियो देखिएगा थ्योरी वाला, और ऑब्जेक्टिव घटना चक्र से जाकर लगाना है। जैसे पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास मान लो कि मैं पढ़ाया हूँ, है ना, मैं वहीं से शुरू करता हूँ, तो भारत का संवैधानिक विकास का चैप्टर कंप्लीट करना है, और घटना चक्र अवलोकन की जो बुक है वहाँ से ऑब्जेक्टिव लगाना है। यही काम करना है, इतना ही करना है, ठीक है ना, इतना करना ही पड़ेगा। और साथ में ये करने के बाद आपको
पिछले साल का बीपीएससी का PYQ आपको जरूर लगाना है। कौन से बुक से? तो इसके लिए भी किसी भी बुक को मत खरीदिएगा। मेरे हिसाब से घटना चक्र अवलोकन का नई वाली बुक मार्केट में आ गया है, 250-300 में शायद देता है, मुझे पता नहीं है जो है एक्चुअल प्राइस क्या है, वहाँ से ले लीजिएगा, है ना। इतना काम करिए, है ना। तो भाई इतना काम करना ही पड़ेगा सारे सेक्शन के लिए। सेम कंडीशन आपको सेकेंड स्लॉट में अप्लाई करना है, फर्स्ट स्लॉट में अप्लाई करना है, और थर्ड स्लॉट में तो जाहिर सी बात है करना ही करना है। फोर्थ स्लॉट नाम मात्र का है, जो कि उसमें इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड ज्योग्राफी बचा है, वो करवा दूंगा, है ना। तो आप लोग जो है एकदम जी जान लगा दीजिए। अब टाइम नहीं है, प्रैक्टिस जरूरी है, मॉक टेस्ट जरूरी है, और डेली कोशिश करिए। नहीं हो रहा है तो सप्ताह में, मैं पुनः कर रहा हूँ, सप्ताह में जो है 1 वीक में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सप्ताह में कम से कम 3 से 4 टेस्ट लगाइए अब, है ना। क्योंकि आप लोग का मैक्सिमम एरिया कंप्लीट है, तो आपको क्या करना है, 1 वीक में कम से कम जो है इतना तो 4 मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। ये काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हवा में इस बार भी उड़ जाओगे। वैसे भी इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, आप देख सकते हैं पिछले साल से टफ कंपटीशन इस बार रहने वाला है। ये काम करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट कन्फ्यूजन रह जाता है पूछ सकते हो, आराम से पढ़िए, जो कि सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो रहता है। तो जो मान लो कि आप सेट प्रैक्टिस लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, जो एरिया आपका कमजोर लग रहा है, जिस टॉपिक से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को जाकर अच्छे से कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र लगाना ना भूले, बार बार कह रहा हूँ, नहीं कोई बताएगा। करंट अफेयर्स के लिए क्रॉनिकल मैगजीन जो मैं दिया हूँ वैसा ही नहीं दिया हूँ। पिछले साल मैं प्रतियोगिता दर्पण करवाया था, जो कि क्रॉनिकल मैगजीन से मैक्सिमम क्वेश्चन आया था, तो इसलिए क्रॉनिकल मैगजीन में क्या है कि प्रतियोगिता दर्पण से ज़्यादा जो है वो दिया है, क्या कहते हैं, उसमें फैक्ट्स भी है और कंटेंट भी उससे ज़्यादा है प्रतियोगिता दर्पण से, और साथ में SPD तो करना ही करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं 2 सोर्स और मैं देता हूँ यार, सब कुछ हाईलाइट करके वीडियो बना के, उसके बाद भी नहीं करोगे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, तो करना पड़ेगा, टाइम अब ज़्यादा नहीं है, और आपके लिए तो सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि आप लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं और आपका सारी चीज़ें तैयार भी हुआ है। जो लोग भाई यहाँ पे थोड़ा सा लेजी भी किए हों, अगर पिछले वाले सेक्शन नहीं कंप्लीट किए हों, तो 10-10 दिन का टारगेट बनाओ, 10 दिन का टारगेट बनाओ। कोशिश करो कि 10 दिन में हमें फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करना है ना। उसके बाद सेकंड स्लॉट भी हमें 10 डेज़ में ही पूरा करना है, यही टारगेट रखिएगा। और थर्ड स्लॉट तो अगले 10 दिन में हम लोग पूरा करेंगे ही, है ना। तो सेकंड स्लॉट जो है आज मैं रेस्ट दे देता हूँ, कल से आप लोगों का थर्ड स्लॉट ये वाला जो है कल से शुरू हो जाएगा, ठीक। तो एकदम जी जान लगा दो, तैयारी में लग जाओ, और जाहिर सी बात है आपने लगे ही हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।